हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला में हम डिस्कस करेंगे आपके स्वर और व्यंजन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और स्वर व्यंजन के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हिंदी। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा था। तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको भी देख लेना। मैं सभी क्लासेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा रही हूँ, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल आपकी जो घर की लैंग्वेज होती है उसी तरीके से मैं सभी क्लासेस को करा रही हूँ, बिल्कुल कम समय में और बहुत अच्छी क्लासेस दे रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस लिंक को ज्वाइन करने में, टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करने में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं अ, ई, व, च, तो इनको हम खंड खंड नहीं कर सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते। अ को आप बताओ कैसे अलग करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो यही हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनको हम खंड खंड नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं हम ख की, तो ख के भी टुकड़े नहीं हो सकते, ग के भी टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि वर्ण वह होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, हमारे वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ण होते हैं। इनके दो भेद हैं, तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपका स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। पहला स्वर आता है, दूसरा आता है आपका व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 52 आपके क्या हैं? वर्ण हैं, 52 अक्षर हैं, और इनके दो भेद हो जाते हैं। पहला आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। यहाँ तक बात क्लियर। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। व्यंजन की संख्या की बात करें तो 33 इनके व्यंजन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। स्वर की बात करें तो 11 होते हैं, व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं। लेकिन आपको एक बात नोट करके रख लेनी है कि अगर आपसे हिंदी वाले पोर्शन में पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है तो आपको 11 लगानी है। अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाए, संस्कृत में स्वर की संख्या पूछी जाए तो स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? स्वर 9 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे कौन से वाले पार्ट में पूछा है, हिंदी के में पूछा है या फिर संस्कृत वाले पार्ट में पूछा है। ऐसा ना हो जाए कि हिंदी में पूछा हो और स्वर की संख्या आप 9 लगा करके आ जाओ, या संस्कृत में पूछा हो तो स्वर की संख्या आप 11 लगा करके आ जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। आपको देख लेना है कि स्वर के विषय में आपसे पूछा है तो किस पार्ट में पूछा है। यहाँ तक बात क्लियर। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला
कहते हैं। आपको नोट करके लिख लेना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं। स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर आपके 11 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं स्वर के भेद की। तो स्वर के भेद कितने होते हैं, हिंदी में स्वर के भेद 3 होते हैं। पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर, तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर। तो समझते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वह हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वह हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे वह हमारे प्लुत स्वर होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ह्रस्व स्वर के विषय में। ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, तो इनको बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है, तो यह ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। बड़ा वाला आ हो गया, बड़ा वाली ई हो गई, बड़ा वाला उ हो गया। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर वह होती हैं जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं राम, तो इनको बोलने में 3 मात्रा का समय लग रहा है। ओम, तो यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके प्लुत स्वर हो जाते हैं। एग्जाम्पल में प्लुत स्वर के विषय में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए कि इनमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि एस टाइप का दे दिया रहेगा आपको, तो इसका मतलब हो जाता है आपका अ, यानी कि लंबे समय तक वर्णों को खींच करके बोल देते हैं, जैसे राम, ओम, तो यह हमारे क्या हो जाते हैं, यह हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यह बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर हमारे स्वतंत्र थे, जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन हमारे जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। नोट करके लिख लेते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने में व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यह बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, यानी कि जो व्यंजन होते हैं यह बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वही हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण की बात करें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं।
तो पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आता है। दूसरा आता है आपका अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आता है। तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आता है। चौथा आता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को। तो व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। स्पर्श व्यंजन के विषय में बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यह क से लेकर प वर्ग तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? प वर्ग तक होते हैं। क से लेकर प वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, यानी कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 वर्ग में आपकी 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 इनकी संख्या हो गई। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, यानी कि कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को, यह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नोट करके लिख लीजिए, मुख के मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन के विषय में बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। सबसे पहले आते हैं य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल और आपका व, यह आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के विषय में। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलने में मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है, वही हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इन वर्णों की ध्वनि सीटी के रूप में निकलती है, वही हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं श, श, स और आपका ह, यह इनको बोलने में हमारी मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है, वही हमारी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनके विषय में समझते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो 2 वर्णों को मिलाकर के नए वर्ण बनते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं क और श को मिलाकर के हमारा क्या बन जाता है? क और स को मिलाकर के हमारा ख बन जाता है। त और र को मिलाकर के हमारा त्र बन जाता है। ज प्लस अय को मिलाकर के हमारा ज्ञ बन जाता है। श्र प्लस र को मिलाकर के श प्लस र को मिलाकर के हमारा क्या बन जाता है? इसको मिलाकर के हमारा स्र बन जाता है। तो यही हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क और स को मिलाकर के हमारा ख बन गया, त और र को मिलाकर त्र बन गया, ज और अय को मिलाकर के ज्ञ बन गया, स और र को मिलाकर के हमारा स्र बन गया। तो यह हमारे क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर और भी फ्री नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट
कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को भी ठीक करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। डेली के आपको 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। इतना तो समय अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि आप इतना टाइम दे पाएँ, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। क्योंकि आपको यूपी टेट में 110 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, तो आप अभी से 3 से 4 घंटे देते हैं तो आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको करा दिया है, तो इससे आपको इस एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल है क्या, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा दिया है। एक बार मैंने क्लासेस को भी कराया है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाई हैं। बाकी मैं अब जो क्लासेस को करा रही हूँ, यह बहुत बेहतरीन तरीके से मैं क्लासेस को करा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, तो आपकी जो तैयारी है नोटिफिकेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको रिवीजन करना है। नोटिफिकेशन के टाइम पर आपको तैयारी के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करती हैं, नोटिफिकेशन आता है तब ही तैयारी को करती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट, आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट, तो आपका जो तैयारी है आपको बाद में रिवीजन करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।